life with Sophia Maman. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आवाज़ से पता चल रहा होगा हाँ जी, काफ़ी टाइम से तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए तबीयत थोड़ी डाउन सी चल रही है। वही जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आई फ्लू हो रहा है। तो आई फ्लू एक आंख से तो अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरी आंख जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही है अभी भी। और ये आँख तो तकलीफ़ कर रही है, और लेकिन है ना फिर कान के नीचे भी वो नहीं गांठ बन जाती है, जैसे गुठली ऐसे हो जाती हैं। तो वो छोटी सी एक गुठली है ना कान के नीचे भी निकली है, तो वो भी तकलीफ़ कर रही है। और कल मेरे साथ अल्लाह ताला ने कह रही हूँ ना मेरे घर को बचा लिया, मुझे बचा लिया। क्या किस तरह शेयर करूँ मैं? मुझे वो कल का दिन जो याद आ रहा है ना, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये चूल्हा है वो टेम्परेरी फिट लगाना पड़ा। तो इन चूल्हों की वजह से हमें 2 से 3 चक्कर नुकसान से तो बचे हैं, लेकिन कल तो अल्लाह ने बहुत बड़े हमें नुकसान से बचा लिए। या तो जान जाती या फिर कुछ और हो जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बात करूं। तो कल तो कह रही हूँ ना बहुत बुरा हादसा हुआ मेरे साथ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये फिर से है ना ये यहाँ पे से चूल्हे निकालना पड़े। कल क्या हुआ मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि कल है ना मेरी तबीयत है ना काफ़ी दिनों से डाउन चल रही थी। तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि अगर मेरी तबीयत नहीं संभालती है, मैं सब कर लूँ, दवाइयाँ कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, इसके बावजूद भी मेरी अगर तबीयत नहीं संभालती है तो फिर मेरे पास आखिरी हरबा क्या होता है कि मैं लौंगी मिर्चें लेके और नज़र उतरवा लिया करती हूँ। तो इसी तरह कल क्या हुआ कि मैंने ना 3 बजे का दोपहर का टाइम था, तो मैंने ना जो मेरी दूसरे नंबर की बेटी है ना, तो मैंने आफिया को बोला कि ना आफिया आप है ना यूँ करो कि मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही है, मैंने सब कर लिया है, तो अब है ना आप यूँ करो मेरी नज़र उतार दो। तो आफिया ने क्या किया, क्या है नज़र उतारी। और बस जैसे आम और नज़र उतारना तो मेरी तो एक आम सी जैसे आदत सी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात शेयर करी है ना कि नज़र उतार देती हूँ मैं। या बच्चों की जैसे मैं दवाई वगैरह कर लेती हूँ, नहीं सही होती है, बच्चों की तबीयत सेट नहीं होती है, मेरी खुद की नहीं होती है, तो यहाँ तक कि दवाइयाँ भी कर लेते हैं तो तब भी नहीं होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ नज़र उतार लेती हूँ। तो नज़र तो आपको भी पता है, हर मुसलमान को पता है कि नज़र तो बरहक है ना लग जाती है। ज़रूरी नहीं है, हर किसी ना किसी की लग जाती है। मैं हो सकता है मेरी खुद की भी लग जाए, मैं वो ब्लेम किसी को नहीं दे रही, नज़र तो किसी की भी लग सकती है। तो इसी तरह बस मैंने आफिया को बोला कि नज़र उतार दो, उसने जैसे नज़र उतारती है वैसे उतार ली और चूल्हे पे रख दिया। और मैं ऐसे ही जैसे बस आम से चूल्हे पे रख देते इसी तरह रख दिया। अब वो उसको दोपहर के 3 बजे का टाइम था, बच्चों के ट्यूशन इत्तेफाक से कल बच्चे स्कूल ट्यूशन भी नहीं गए, वरना तो वैसे मैं घर के अंदर अकेली होती हूँ। बच्चों ने भी ट्यूशन की छुट्टी कर ली, और इत्तेफाक से मोहम्मद साद भी है ना जो मेरे बेटे हैं, उन्होंने भी है ना कल दुकान की छुट्टी कर ली हुई थी। पता नहीं क्यों करी, ये भी मुझे नहीं पता। कि बस एक कह रही हूँ ना, मारने वाली ज़ात से बचाने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी, कह रही हूँ ना उसकी तो जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे बचाया या मेरे घर को बचा लिया। लेकिन कल बहुत बड़ी आफत से मैं बच गई हूँ। तो बस वो नज़र उतारे तो चूल्हे ने ना क्या करा पता नहीं किस तरीके से चूल्हे के अंदर आग लग गई। तो आग भी लगी तो इतनी कोई बुरी लगी कि वो ये आपको नज़र, ये देखें, ये नीचे ये आपको दिख रहा होगा, ये कैबिनेट के अंदर इसका गैस का है ना सारा कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये जो पाइप है ना, ये देखें, ये चूल्हे के अंदर जा रहा है। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें, ये यहाँ से जा रहा है। तो आग जो थी ना उसने यहाँ तक पकड़ ली हुई थी। अब अल्लाह ना करे ये अगर आग जो है ये इस पाइप को पकड़ लेती ना तो बहुत बड़ा हादसा घर के अंदर हो जाना था। बहरहाल यहाँ तक तो बिल्कुल यहाँ तक तो आ ही गई थी, और पानी यहाँ तक कि पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद भी वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो पता कैसे चला कि घर में आग लगी है? तो मैं तो सो गई। दोपहर को थोड़ा आराम करने की आदत है ना खाना खाने के बाद, तो मैं भी सो गई, आफिया सो गई, आयशा भी सो गई। खाली सबसे छोटी वाली जो आलिया है ना वो जाग रही थी। तो आलिया को बोला था कि आप 10 मिनट के अंदर ये चूल्हा बंद कर देना,
लेकिन 10 मिनट के अंदर ही उस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। 10 मिनट क्योंकि मिर्चों को जलने में ज़ाहिर 10 से 15 मिनट तो लगते हैं ना, तो वो 10 से 15, अभी तो 15 मिनट भी मेरे ख्याल से तो पूरे नहीं हुए थे। और उस चूल्हे के अंदर इतनी कोई तबाही मच चुकी थी कि अल्लाह ना करे ये गैस के पाइप को पकड़ लेती, तो गैस का पाइप, ज़ाहिर गैस तो गैस है ना, तो वो एकदम से सब कुछ तबाह कर देती। तो आलिया उठी है और आलिया ने बोला पता नहीं कहाँ से बदबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है। ऊपर छत पे गई है, जनरेटर के पास भी कुछ नहीं था। वापसी आई तो इसकी निगाह किचन के अंदर पड़ी, क्योंकि लाइट ऑफ थी ना, तो वो येलो येलो रेड सी लाइट इसको नज़र आई। तो इसने बोला यहाँ पे क्या है, तो देखा तो ये चूल्हे में से इतनी ज़ोर से आगे भड़के मार के निकल रही थी। बस तो वो भागी और उठाए, मम्मी ये देखो मम्मी आग लग गई है, उठो जल्दी। तो मैं उठी, ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा घर पे था, नहीं तो वो आग को तो देख के मेरे तो हाथ पे बस यूँ लग रहा था काम करना उसने छोड़ दिया। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब को हिम्मत दी, इसने जल्दी से सारे बर्तन अंदर से निकाले। और आपको ये देखिए ये सारे अंदर बर्तन मेरे पड़े हुए थे। जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो जैसे डब्बे वगैरह मेरे इतने काम के नहीं होते हैं, तो वो मैं इसके अंदर मेरे पड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए ये सारा प्लास्टिक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इसको भी आग ने नहीं पकड़ा है, वरना आप यकीन करें, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो बना लेती, लेकिन मुझे कुछ भी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बस ये मोहम्मद साहब ने जल्दी ज़ोर से इसको यूँ खींच के बाहर निकाले और जल्दी से गैस का वाल, कपड़े, यहाँ तक कि आप यकीन करें गैस का वाल है ना, वो भी गरम महसूस हो रहा था। फिर वो कपड़े से जल्दी से जो है गैस का वाल बंद किए और इन सारे बर्तन निकाले और इसका गैस का वाल बंद करके और इसको पानी से बुझाने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी आप यकीन करें उस चूल्हे के अंदर से आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। चूल्हे के अंदर से, साइडों से भी नहीं, चूल्हे के अंदर से आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फिर बच्चियों ने जल्दी से इसके पापा को फ़ोन किया कि पापा है ना जल्दी से आप आओ, चूल्हे और कैबिनेट के अंदर है ना आग लगी हुई है, तो आप जल्दी आओ। इसके पापा, ये शॉप इनके पास में ही है ना, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस 5 मिनट के अंदर ये आए और जल्दी से इन्होंने पाइप, जो एक्स्ट्रा पाइप था ना इसका, ये यहाँ से तो इसको है ना काट दिया यहाँ से। ये देखिए ये इसका कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो ये पाइप का जो ये आधा हिस्सा है ना, इसको काट दिया। और फिर है ना सारे ये ऊपर से पुर्जे निकाले और है ना इसको चूल्हों को निकाला और पानी के नीचे नलका खोल के वो पानी के नीचे रख दिया। फिर कहीं जाके चूल्हे के अंदर से आग बुझी है। तो मैं अभी आपको चूल्हों का हशर भी दिखाती हूँ कि चूल्हों का हशर क्या हुआ है। ये देखिए ये रहे मेरे चूल्हे। ये देखिए इन चूल्हों का हाल मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि इन चूल्हों का हाल क्या हुआ। ये असल में चूल्हे हैं ना पहले से ही हम रहने के लिए आए ना, बस इसके तो थोड़े टाइम 5 या 6 महीने के बाद से ही हमें तंग करना इन चूल्हों ने शुरू कर दिया हुआ था। हालांकि आपको तो पता है ज़ाहिर ये चूल्हे तो धुलते ही नहीं हैं, तो धुलते तो मेरे ये चूल्हे तो कभी धुलते ही नहीं थे। बस ये हल्की सी मैं जैसे सरफ़ की जाली लगा के और ऊपर से गीला कपड़ा, बस उससे ही साफ़ होते हैं। और चलो मैं धोती हूँ या कुछ करती हूँ तो समझ में भी आया कि भाई ये धुलते हैं, तो इस वजह से पानी चला जाता है, तो इस वजह से ये चूल्हे मुझे तंग कर रहे हैं। अब इन चूल्हों को तो कभी धोया ना जाता नहीं है, ये तो हर किसी को पता है। तो हम तो इसको धोते भी नहीं हैं। तो फिर इसके बावजूद ये चूल्हे इतना ये पहले तो शुरू में इसके बटन गर्म हो जाते थे। बटन गर्म होते होते फिर इसका जो ये पहले ऑटोमेटिक होता है ना कि यूँ इसको पुश करते तो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम ही ख़त्म हो गया। शुरू में जब ये बटन खोलती थी ना तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये बटन गर्म हो जाते थे। तो गर्म होते होते इसका ये जो सिस्टम है ना सारा ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो गया, खुद ही ख़त्म हो गया। चलो हमने कहा खैर है, अब हो गए तो हो गए, हम माचिस से जला लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर रहते इसमें ख़राबी आई कि जैसे ही माचिस लगाओ तो ये एकदम से यूँ आग उठ के बाहर आती थी, जैसे वो नहीं आग उठ के भड़के मारती है, और अल्लाह ना करे डायरेक्ट हमारे मुंह पे आ जाए या कपड़े जल जाएं, तो वो बस ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद इस तरीके से होने लग गए।
उसको सही करवाया, उसको सही होते होते अभी 10 से 15 दिन, मेरे ख्याल से ज़्यादा मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी थी बीच में कि मेरे चूल्हे ख़राब हो गए, सारी मैंने आपको वीडियो में बातें शेयर करी थी। तो बस ये इतना टाइम निकला और फिर ये कल ये हाल हो गया। अब ये देखें इन चूल्हों के हशर देखें, ये देखें ये कैसा हो गया, ये देखें इसकी हालत देखें, और ये देखें ये इसकी ये हालत देखें, ये देखें ये यहाँ से साइडों से ये देखें सारा जल चुका है। और ये देखें ये पूरा काला काला हाथ में आ जाता है। ये देखिए जी इसकी हालत देखें क्या हो गई, ये देखें ये पूरा यहाँ से जल गया, ये देखें ये आपको नज़र आए, ये देखें ये पूरा सारा यहाँ से जल चुका है। ये देखें पूरे हाथ में ये काला काला आ जाता है सब। ये देखें इसकी हालत क्या हो गई। बस जी कल कह रही हो ना, अल्लाह ताला ने बड़ी है ना आफत से बचा लिया। पता नहीं नज़र उतारने से कुछ हुआ या अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था, लेकिन मैं तो अभी जिसको भी बता रही हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे नज़र उतारने के पीछे तुम्हारे खुद के ऊपर कोई हो सकता है कि कोई बड़ी आफत हो। जो ये छोटी आफत ये मेरे लिए तो एक समझो मेरी जान से तो बढ़ के नहीं था ना, तो ये हो सकता है बड़ी आफत से ही मेरी जान छूट गई इन चूल्हों की सूरत में। तो बस अल्लाह ताला के पता नहीं किसकी दुआएं काम आई। मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दिया करती थी, मेरी माँ बहुत दुआएं करती थी। तो मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए मेरी माँ के दुआओं के अलावा और किस किस की दुआएं काम आई हैं। तो बहरहाल कल का जो था मंज़र मेरे लिए तो बड़ा खौफनाक लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे ट्यूशन चले गए होते, मोहम्मद साहब शॉप पे होता, हस्बैंड मेरे तो खैर वो तो शॉप पे ही होते हैं, दोपहर में मैं सो जाती क्योंकि अक्सर मेरी सोने की आदत है दोपहर में। तो मैं दोपहर में अगर सोई हुई होती और अगर मुझे ना पता चलता तो फिर क्या होता। खाली थोड़ी देर के लिए इतना सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फिर क्या होता। चलो जो होता है हमारे यहाँ बेहतरी के लिए होता है। खैर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी आफत से बचा लिया, मेरे घर को बचा लिया। बस ये थोड़ा सा मैंने कहा आपके साथ मुझे ये हो रहा था कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँगी तो हो सकता है। ये देखिए हालत इसकी, ये देखें क्या हुई है सारा, ये सब ये देखिए ये हाल क्या हुआ है। और चूल्हे इतने कोई हल्के वाले हैं, ये देखिए खाली यूँ बजाते हैं, एक हाथ से उंगली से उठाते हैं उठ जाते हैं, इतने कोई हल्के वाले चूल्हे थे ये। तो जब इसीलिए कहते हैं ना कि एक दफ़ा लगा लो अच्छे वाले लगा लो, लेकिन जब इंसान दूसरों को मोहताज होता है तो फिर यही होता है ना। तो इसीलिए बस यही हो सकता है। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हुक्म होगा तो फिर खुद ही इंशाल्लाह अच्छा लेकर मैं लगा लूँगी। तो ठीक है जी, उम्मीद है आप भी मेरे लिए मेरी फ़ैमिली के लिए दुआओं में मुझे याद रखा करें, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में, मेरे बच्चों को सबको याद रखा करें। मैं भी आपके लिए दुआएं करती हूँ, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे भी, मेरे घर को, मेरी फ़ैमिली को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें नागानी आफ़तों से बचाए। ठीक है जी, उम्मीद आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Like, share, comment, subscribe.